अगर आप भी दोपहर की धूप को नॉर्मल समर हीट समझकर इग्नोर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये हीट वेव आपकी जान तक पर भारी पड़ सकती है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्नेहल तिवारी एंड यू आर वॉचिंग ओनली माई हेल्थ। क्या आपका शरीर भी इस वक्त हीट अटैक झेल रहा है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में गर्मी अब सिर्फ डिस्कंफर्ट नहीं रही, ये धीरे धीरे एक सीरियस हेल्थ इमरजेंसी बनती जा रही है। राजधानी दिल्ली में पारा 45 डिग्री पार तक पहुंच चुका है, जबकि आईएमडी ने अगले 4 से 5 दिनों तक सीवियर हीट वेव कंडीशन का अलर्ट जारी कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम तेजी से बढ़ सकती है। इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गर्म हवाएं और तेज धूप मिलकर डेंजरस कंडीशंस क्रिएट कर रही हैं। नागपुर में तापमान 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सेंट्रल इंडिया के कई इलाकों में मर्करी 48 डिग्री के करीब पहुंचने की चेतावनी दी जा रही है। लगातार ड्राई कॉन्टिनेंटल विंड्स और क्लाउड कवर की कमी की वजह से जमीन तेजी से हीट एब्जॉर्ब कर रही है, जिससे दिन के समय हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार एक्सट्रीम हीट का सबसे बड़ा असर बॉडी हाइड्रेशन पर पड़ता है। ज्यादा पसीना निकलने से शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स तेजी से कम होने लगते हैं, जिससे डिजीनेस, कमजोरी, नोजिया, हेडेक और मसल क्रैम्प्स जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अगर समय रहते बॉडी को कूल डाउन ना किया जाए तो हीट स्ट्रोक का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें बॉडी टेम्परेचर डेंजरसली हाई हो सकता है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब अगर यहाँ पर बात करें तो बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट वुमेन्स और जो लोग आउटडोर वर्कर्स हैं, इस मौसम में उन्हें सबसे ज्यादा वल्नरेबल माना जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी टेम्परेचर को एफिशिएंटली रेगुलेट नहीं कर पाती। उन्हें लॉन्ग आवर्स तक धूप में रहना पड़ता है। बच्चों में जो है वो डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाता है, और अगर बुजुर्गों की बात करें तो उनकी इम्यूनिटी और हीट टॉलरेंस कंपैरेटिवली कम होता है। प्रेग्नेंट वुमेन में एग्जॉशन और डिहाइड्रेशन का रिस्क ज्यादा होता है, और वहीं आउटडोर वर्कर्स जो हैं उनको लगातार हीट का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच डायरेक्ट सनलाइट में निकलने से बचें। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, ओआरएस, कोकोनट वाटर और सीजनल फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन, क्यूकम्बर और मस्क मेलन को डाइट में शामिल करें, ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रह सके। लाइट कलर के और लूज कॉटन के कपड़े पहनना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि बॉडी हीट को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। कैफीन, अल्कोहल और ज्यादा ऑयली फूड को भी अवॉइड करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को कम करने में मदद करता है। इस हीट वेव का असर सिर्फ हेल्थ पर ही नहीं बल्कि डेली लाइफ पर भी साफ दिखाई दे रहा है। एसी और कूलर के इस्तेमाल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जबकि कई राज्यों में वाटर शॉर्टेज की चिंता भी बढ़ने लगी है। साइंटिस्ट का यहाँ पर यह मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में हीट वेव अब पहले से भी ज्यादा लंबी और ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस होती जा रही है। पिछले कुछ सालों में एक्सट्रीम हीट के बाद अचानक डस्ट स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स और हैवी रेनफॉल जैसे इरैटिक वेदर पैटर्न्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आईएमडी ने साफ किया है कि अगले कुछ दिनों तक नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ऊपर बने रहेगा, यानी आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप अपनी बॉडी की वार्निंग साइंस को इग्नोर बिल्कुल ना कीजिए। हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है और हीट एक्सपोजर को जितना हो सके उतना कम कीजिए, क्योंकि इस बार की गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी एक सीरियस वार्निंग बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।